नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। IF ट्रुथ पर आपका स्वागत है। पहले चुनाव और राजनीति का जो एक माध्यम होता था वो लोगों तक सीधे पहुंच करके और जनसंपर्क माध्यम बनता था। लेकिन अब चुनाव या किसी नेता या पार्टी के प्रोजेक्शन का माध्यम बदल गया है। सोशल मीडिया ने बड़े स्पेस को कैप्चर किया है, लेकिन आजकल एक नई स्ट्रैटेजी बनी है। एक नई स्ट्रैटेजी विशेष रूप से कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है कि हर रोज कुछ न कुछ ऐसा बताने की कोशिश करो जो सरकार पर प्रश्न करे, प्रधानमंत्री पर प्रश्न करे, ये भी ठीक है। लेकिन जो नई स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी में अब ये फैलाने की कोशिश की जा रही है कि 2029 तक में या अगला प्रधानमंत्री जब भी होगा वो राहुल गांधी होगा। अब जो कांग्रेस लंबे समय से या कांग्रेस को ये टारगेट किया जाता है कि 3 चुनाव लोकसभा के हार चुकी है, लगभग 91-92 कुल चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में हार चुकी है, उन परिस्थिति में कांग्रेस ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है। अब उस स्ट्रैटेजी के बहुत सारे हिस्से हैं। वो हिस्से किस तरह से हैं? जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के सिंपैथाइजर्स हैं, या कांग्रेस का जो पूरा सोशल मीडिया का जो चाहे पेड वर्कर हो या जो भी हो, वो एक स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। उस स्ट्रैटेजी के केंद्र में राहुल गांधी है। राहुल गांधी को एक नारा दिया गया कि जननायक हैं, लोग तक पहुंचते हैं, लोगों के सेंटिमेंट का ध्यान रखते हैं, फिजिकली फिट हैं, एक्सरसाइज करते हुए दिखाया गया, उनको बैडमिंटन खेलते हुए दिखाया गया। उसके बाद वो कई बार ट्रक ड्राइवर्स के साथ मिल जाते हैं, खेत लगाते हुए मिल जाते हैं, मोटरसाइकिल रिपेयर करते हुए मिल जाते हैं, लोको ड्राइवर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, पुलिस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां हैं जहां पर स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने और भी इस तरह की कई गतिविधियों में शिरकत किया। लेकिन इन सब गतिविधियों के पीछे इन सब गतिविधियों के पीछे जो स्लोगन होता है कांग्रेस का, वो यही होता है कि ये नेता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिप्लेसमेंट है। अगला प्रधानमंत्री जो है वो राहुल गांधी होंगे। अब ये जिसमें देखिए, जैसे एक सोशल मीडिया में कांग्रेस के समर्थक हैं, वो बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र की मजबूत हो रहा है और राहुल गांधी के कारण हो रहा है। तो ये इस तरह की बातें उनकी तरफ से आ रही है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि जिन लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं वो एक बात हो गई। दूसरी बात अब जो हो गई कि क्या क्या ज़रूरत है। जैसे अगर आप हेल्दी हैं तो आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, हार से आपको सबक मिल रही है, तब आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप फिजिकली फिट की तो मैंने बात की, आप मेंटली अगर आप चुनाव हार रहे हैं तब आप की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें एक तर्क के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर के। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ कुछ इसमें हास्यास्पद होता जा रहा है। जैसे क्या जो जिम जाते हैं, जो लोग फिजिकली फिट हैं, वो भी प्रधानमंत्री बनने के लिए फिट है, या
जो लोग लगातार चुनाव हारे हैं, क्या वो प्रधानमंत्री बनने के लिए फिट है? या किसी व्यक्ति के पास इतनी सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें हैं, वो ही प्रधानमंत्री बन सकता है? या प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता की स्वीकार्यता, जनता का समर्थन, जनता का वोट मिलना आवश्यक है, जो हो नहीं रहा है। राहुल गांधी या कांग्रेस जो है, राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस जो है, वो ये सब करती हुई नहीं आ रही है, ये सब करती हुई नहीं दिख रही है, या ये सब करती हुई इसमें उनको कोई सफलता नहीं मिल रहा है। तो ये जो बार बार सोशल मीडिया पर एम्फसाइज करना कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, बहुत सारे लोगों ने तंज भी कसा है राहुल गांधी पर कि क्या दाढ़ी बनाने से कोई प्रधानमंत्री बनता है? इसलिए कि राहुल गांधी सामान्यतः पहले लगातार इस तरह से दाढ़ी बढ़ा करके नहीं रखते थे, लेकिन जब से उनकी भारत जोड़ो यात्रा हुई और उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान दाढ़ी बढ़ा करके रखी, बाद में उनको ट्रिमिंग करा करके फिर वो ऐसे ही रहे, दाढ़ी उनके पास रहती थी, क्लीन शेवन कभी नहीं हुई। जो सामान्यतः राहुल गांधी पहले क्लीन शेवन हुआ करते थे, तो वो नहीं हुआ। तो ये भी क्या क्राइटेरिया है कि दाढ़ी बढ़ाने के बाद ही आदमी चुनाव मतलब प्रधानमंत्री बनेगा? तो ये सारी चीज़ें जो है वो निकल करके आ रही हैं, और बार बार इस तरह के तर्कों को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या जो सोशल मीडिया पर या जो बाकी कांग्रेस के लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये सारे क्राइटेरिया किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आवश्यक हैं, उपयुक्त हैं, जरूरी हैं, या ये क्राइटेरिया हो सकता है? क्राइटेरिया प्रधानमंत्री बनने का एक ही होगा कि आपको जनता चुने, जनता चुन करके वो करे। और हर चीज को निगेटिव दृष्टि से देखना, सरकार की हर बात की आलोचना करना, भारत के हर कदम पर प्रश्न करना, क्या ये क्राइटेरिया हो सकता है? राहुल गांधी को भी इन सब बातों का क्रेडिट दिया जाता है, राहुल गांधी को भी इन सब बातों के लिए बोला जाता है कि ये सब राहुल गांधी के आइडियाज़ हैं। अब ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ या क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझेंगे। चूंकि ये सारी चीज़ें एक साथ कही जा रही हैं, एक साथ हो रही हैं सोशल मीडिया पर और बाकी मीडिया पर, और सबका क्रेडिट राहुल गांधी को दिया जा रहा है, और वो राहुल गांधी को सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ये बताने के लिए कि यही सारे कारण हैं, जिन कारणों की, जिन विषयों की, जिन टॉपिक्स की मैंने चर्चा की, वही कारण बनेंगे राहुल गांधी को, वो कारण बनेंगे नहीं, वो कारण हैं जिनके कारण राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो जनता के वोट पर, लेकिन ये क्राइटेरिया अगर होता तो बहुत सारे ऐसे लोग होते जो प्रधानमंत्री बने ही नहीं होते। इसलिए इन सब चीज़ों पर मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो मीडिया सेल है उसको इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। उस विचार का एक अंश ये भी है कि ये तर्क दिया जाता है कि जो टेलीप्रॉम्प्टर से स्पीचेस पढ़ता है वो प्रधानमंत्री नहीं बनता। राहुल गांधी रहते तो पढ़े लिखे हैं, वो इस तरह की टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं पढ़ते। शायद मनमोहन सिंह भी पढ़े लिखे थे और टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल वो भी करते थे। तो ये जो तर्क है ना, ये तर्क राहुल गांधी की या कांग्रेस की किसी तरह से मदद करने वाले मुझे नहीं नजर आते। इसलिए इस तरह की जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है, इस तरह की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, वो कितनी कारगर होगी इसको लेकर के संदेह है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।